एक बार फिर से नाज़रीन आपको अपडेट करते चलें। कराची का ये एमए जिन्ना रोड का गुल प्लाजा जहां पे आग लगी है, फिलहाल इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसी पर बात करने के लिए सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन हमारे साथ मौजूद है। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे कि अब तक की सूरत हाल ऑपरेशन की कहाँ तक पहुंची है, एक मजीद कितना वक्त दरकार है इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल रात से लेके तमाम जितने भी फायर टेंडर के महकमे वाले हैं, रेस्क्यू 1112 और पूरी इंतजामिया जो है आग बुझाने में मसरूफ है। और चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, सारी टीमें जो हैं वो उस निगरानी भी करी। चीफ मिनिस्टर खुद भी वहाँ गए हैं, डिप्टी मेयर साहब भी गए हैं, सूबाई वजीर भी वहाँ गए हैं। सब के सब जो है उस एक ही प्रायोरिटी है कि आग को फौरी तौर पर काबू पा लिया जाए। इस वक्त तक भी कोई 80% आग को बुझा दिया गया है, लेकिन क्योंकि बहुत ये 1200 दुकानें हैं उसके अंदर, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल थे, जिसमें जो है बच्चों के खिलौने, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो वो उसकी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है तो उसको बुझाने में टाइम लग रहा है। और पूरी स्नार्कल्स और पूरी मशीनरी जो है वो नॉन स्टॉप जो है वहाँ पे आग बुझाने मसरूफ है। आपकी मीडिया की गाड़ियां भी रात से वहाँ मौजूद थी और सब देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जी अब पानी खत्म हो गया या सब जो है वो आग नहीं बुझाई जा रही। तो सबके सब वहाँ देख रहे हैं कि अच्छा शर्जीला मेमन साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए 22 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका, तो जो सवालात उठ रहे हैं यकीनी तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो जो फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पे मौजूद है, जो वर्कर्स वहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज एक वर्कर ने अपनी जान भी वहाँ पे गंवाई है, दाद का मुस्तहिक है वो नौजवान भी। लेकिन डिले क्या वजह समझते हैं आप, डिले क्यों इतना हो रहा है? 22 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया। देखिए, आग की इंटेंसिटी ज्यादा है इसलिए डिले हो रहा है, आग का फैलाव ज्यादा है इसलिए डिले हो रहा है, मटीरियल अंदर इस तरह का पड़ा हुआ है जिससे आग को काबू पाने में मुश्किलात हो रही है, इसलिए डिले हो रहा है, और कोई इशू नहीं है डिले का। अच्छा, और मुझे आपसे ये भी जानना है कि सिंध हुकूमत के पास क्या मशीनरी और आलात की कमी है जो आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन या फिर ये वजह नहीं समझते हैं आप? ये बिल्कुल ऐसी वजह नहीं है, क्योंकि कुछ 40 से ज्यादा जो है वो फायर टेंडर की गाड़ियां और वो रात से लगी हुई है। कोई मशीनरी की कमी नहीं है, कोई हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट या मशीनरी की कोई कमी होती तो हम किसी और महकमे से ले लेते। कहीं पे कोई प्रॉब्लम इस वक्त मशीनरी का भी नहीं है और न किसी रिसोर्सेज का कोई इशू है। अच्छा शरीफ साहब, इससे पहले भी इस तरह के यकीनी तौर पर कई वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं और हमने कई नुकसान यहाँ पे उठाया भी है। और इस बिल्डिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट मौजूद नहीं था, तो क्या ये हुकूमत या इदारे SBCA के इदारे के इल्म में था? और ऐसे वाकयात से आखिर क्या लाहेअमल हम अपनाएंगे कि आगे इस तरह के वाकयात रिपोर्ट ना हो? देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूं, कराची में नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास पुरानी बिल्डिंग है, 90% बिल्डिंग जो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें इस तरीके की जदीद सहूलियात या फायर एग्जिट्स मौजूद नहीं है। जो आपकी नई बिल्डिंगें बनी या पुरानी कोई होटल्स वगैरह थी उसमें जो SOP सी उनमें तो बनी हुई है, अब नई बिल्डिंग में बन रही है, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग में फायर एग्जिट है ही नहीं। ये अलमिया पूरे पाकिस्तान का, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो शरीफ साहब, इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि आगे से हमें नुकसानात से कम जानी नुकसान से बच सके? और दूसरा, स्पेसिफिकली वाक़े की बात की जाए तो ताजरों के नुकसान का अज़ाला क्या मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, आपके पास तरीका इम्पोर्टेंट है, और इसका इम्पोर्टेंट है कि लोग जो है जो आग बुझाने की उसके हालात लगाए, उसके लिए हुकूमत की कवानीन मौजूद है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हमारी पुरानी बिल्डिंग हैं उनमें आप अगर छोटी नोई क्या होगी तो कानून मौजूद है, उसमें आग बुझाने